Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and fine. Okay, in the previous accounting class what we did the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. But in today's class what we will do what are the modes, what are the various ways of dissolution of partnership firm. कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. उसमें डेली क्विज़ मैं देती हूँ और कुछ कॉमर्स के भी क्विज़ प्रोवाइड कराती हूँ. तो जो बच्चों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, आई काइंडली रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट with this topic. The Indian Partnership Act 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में हुआ था? 1932. ठीक है, ये एक्ट है. डील्स विद द वेरियस वेज इन विच अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड. द वेज आर, जिनको भी डिफरेंस नहीं पता है कि पार्टनरशिप ऑफ फर्म में जो डिसोल्यूशन होता है उनमें क्या डिफरेंसेस होता है, वो इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो दीज आर द वेज बाय विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड. द फर्स्ट वन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अग्रीमेंट. सहमति से अगर कोई डिसॉल्व हो रहा है पार्टनरशिप फर्म तब सेक्शन 40 में आता है. सेकेंड, डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप विल. अगर अपनी स्वेच्छा या इच्छा से हो रहा है, पार्टनरशिप की इच्छा से हो रहा है तब. थर्ड, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ वेरियस कंटिजेंसीज. अगर किसी प्रकार का कोई वैसा इवेंट हो गया या कंटिजेंसी अराइज हो गई तब. फोर्थ, कंपल्सरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. अगर मैंडेटरी अगर उसको डिसॉल्व किया जा रहा है उस फॉर्म को या लॉ के द्वारा अगर डिसॉल्व हो रहा है तब. एंड फिफ्थ इज डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट के द्वारा. सो ये इसके सारे सेक्शन हैं फ्रॉम 40 टिल 44. नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन. डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के द्वारा अगर डिसॉल्व हो रहा है तो इसमें क्या होता है? अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स अग्री दैट इट शुड बी डिसॉल्व्ड. जब पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स आपस में अग्रीमेंट करते हैं कि नहीं अब हमें मिलके डिसॉल्व करना होगा पार्टनरशिप फर्म, तब डिसॉल्व होता है पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो ये अग्रीमेंट सारे के सारे अगर सहमत हों तभी. इफ़ अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी क्रिएटेड बाय एन अग्रीमेंट इट कैन डिसॉल्व बाय एन अग्रीमेंट एज वेल. अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर चालू होती है तो सबकी सहमति से चालू होती है, तो इन द सेम वे अगर उसको डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो भी अग्रीमेंट के द्वारा डिसॉल्व हो सकता है. सो दिस वॉज योर फर्स्ट केस, दैट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. सेकेंड है डिसोल्यूशन बाय द नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. विल मतलब इच्छा से अगर कर रहे हैं, अगर उसमें से एक भी पार्टनर का इच्छा है तो डिसॉल्व हो सकता है पार्टनरशिप फर्म. व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. अगर इनमें से कोई भी एक पार्टनर, सपोज 10 पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 या कोई भी 3 अगर चाहते हैं कि डिसॉल्व हो जाए, बिज़नेस का जो हमारा जो मोटो था, इंटेंशन था, वो फुलफिल हो गया, तो अब हम चाहते हैं इसको डिसॉल्व करना, तो उस टाइम पे भी डिसॉल्व किया जा सकता है. लेकिन उसे रिटन में देना होगा कि वो क्यों डिसॉल्व करना चाह रहा है. नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म. उसका क्या इंटेंशन है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, उसे बाकी पार्टनर्स को रिटन फॉर्म में देना पड़ेगा, तब डिसोल्यूशन हो सकता है. तो दिस वॉज योर सेकेंड केस. थर्ड आता है, थर्ड इज डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ वेरियस कंटिजेंसीज. कंटिजेंसीज क्या होता है? एक तरह का इट्स अ टाइप ऑफ पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन और यू कैन से इवेंट, एन इवेंट विच कैन और कैन नॉट बी अकर. ऐसा इवेंट जो इन फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट वाली केस है, तो उसे कहते हैं कंटिजेंसीज. इनमें से कोई भी एक हो सकता है तो वो कंटिजेंसीज के अंदर आएगा. बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द फर्म. अगर फर्म का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, वो लैप्स हो गया, वो ख़त्म हो गया, तब डिसॉल्व हो सकता है. बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर उसमें से ख़त्म हो गया, उसकी डेथ हो गई है तब.
बाय द कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस डील फॉर विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन या फर्म बनाया गया था, अगर वो पर्पस का फुलफिलमेंट हो गया है तब डिसॉल्व हो सकता है. बाय द एडजुडिकेशन ऑफ पार्टनर एज सॉल्वेंट. एडजुडिकेशन क्या होता है? एक तरह का ये लीगल प्रोसेस होता है. इफ़ इन केस मान लो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, वो कोर्ट में जाएगा, केस करेगा. सो उस केस में अगर कोई पार्टनर वो निकला कि वो इंसॉल्वेंट है या कुछ भी इलीगल काम कर रहा है, तो इन दैट केस द फर्म कैन डिसॉल्व. तो बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट. नेक्स्ट अब पढ़ते हैं. नेक्स्ट, कंपलसरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉ के द्वारा या कंपलसरी अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं तब. तो कंपलसरी कब कब डिसॉल्व हो सकता है मेरा फर्म? फर्स्ट इज व्हेन बिजनेस बिकम्स इलीगल. जब हमारा बिजनेस क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया. जिस पर्पज़ के लिए हम बिज़नेस चालू किए थे वो करते 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 हम इलीगल की तरफ चले गए. तो इलीगल अगर मेरा बिजनेस यूनिट हो गया तो उस टाइम पे डिसॉल्व किया जाएगा. वो कंपलसरी उस टाइम पे करना ही करना है. सेकेंड है व्हेन ऑल द पार्टनर्स बिकम्स इंसॉल्वेंट. जब सारे के सारे पार्टनर दिवालिया हो गए, बैंक्रप्सी हो गए, तब. व्हेन द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड 20 इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस. अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या किसी भी तरह का फर्म बिजनेस है, तो अगर उसमें आप 20 पार्टनर रख सकते हो, 20 से जहां आप 21 पे गए तो उस टाइम पे ये पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. और बैंकिंग बिजनेस अगर कोई है तो उसमें 10 से ज़्यादा एक्सीड करेंगे तब, लाइक 11 हो गए, 12 हो गए, तो उस टाइम पे डिसॉल्व करना पड़ेगा इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस. बट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 20 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. उससे ज़्यादा अगर एक्सीड हुआ तो फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन किया जाएगा. सो दीज 4 पॉइंट्स कम्स अंडर कंपलसरी डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ. लास्ट है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट. अगर कोर्ट के द्वारा नोटिस आ गया कि आपको फर्म को डिसॉल्व करना है तब. तो किन किन चलते नोटिस आ सकता है, कौन कौन से ऐसे रीजंस है, फैक्टर्स है जिनके चलते कंपलसरी डिसोल्यूशन हो सकता है कोर्ट के द्वारा. व्हेन पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड. जब वो पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड का हो गया है तब. व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस. बहुत लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, आप लॉस सफ़र कर रहे हो रादर दैन प्रॉफिट, तब उस टाइम पे डिसोल्यूशन हो सकता है. व्हेन अ पार्टनर कमिट्स विलफुल परसिस्टेंट ब्रीचेस ऑफ अग्रीमेंट. अगर कोई भी पार्टनर जानबूझ के बार बार अग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या तोड़ रहा है, मीन्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टनर्स उनके बीच में अग्रीमेंट हुआ, अग्रीमेंट पूरा हुआ भी नहीं, उस फेज तक पहुँचे नहीं, उसने अग्रीमेंट बीच में तोड़ दिया, फिर किसी चीज़ को लेकर दोनों में सहमति हुआ, फिर वो अग्रीमेंट टूट गया. तो बार बार अगर विलफुली अगर हम बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जाएगा. व्हेन अ पार्टनर सफर्स फ्रॉम परमानेंटली इनकैपेसिटी एंड बिकम्स इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज और हर ड्यूटीज़. ये सेम ऐसा है अनसाउंड माइंड जैसा कि अगर पार्टनर्स इनकेपेबल है, नहीं काम कर पा रहा है, बीमार है बहुत टाइम से, तो उस टाइम पे डिसॉल्व होगा फर्म. When a partner is guilty of misconduct affecting the business firm. अगर किसी बिजनेस फर्म ने उसने मिसकंडक्ट कर दिया है, मैनिपुलेशन किया है किसी तरह का, तो उस टाइम पे पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा. सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच डिसोल्यूशन कैन हैपन थ्रू द कोर्ट. कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा. ओके, तो आई होप सो ये छोटी सी वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जिनकी वजह से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व किया जाता है, क्या क्या कारण है जिसके चलते पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है. सो आई होप सो दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू यू, एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड बाय.